हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार बेहतर होगा। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट में पूछे जाने वाले ईवीएस के क्वेश्चन। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और जो भाई बहन पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप डिस्कस करेंगे ईवीएस के क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में हिरणों के अनाधिकृत शिकार बढ़ने के साथ क्या हुआ? घास, हिरण, बाघ। कुछ वर्षों बाद खाद्य श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, क्वेश्चन को पूछने का मतलब है कि निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में हिरणों के जो अनाधिकृत शिकार हो रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ वर्षों के बाद जो खाद्य श्रृंखला है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे घास जो है कौन खाता है? हिरण खाता है। घास कौन खाता है? हिरण खाता है। और हिरण को कौन खाता है? बाघ खाता है। तो बताइए, कुछ वर्षों बाद जो खाद्य श्रृंखला है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब हिरण खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? बाघों की संख्या बढ़ जाएगी या बाघ कम संख्या में शुरू हो जाएंगे, या फिर बाघों की संख्या घट जाएगी, या बाघ जो है वो अपनी खाने की आदतों को बदलेंगे? बताइए क्या हो सकता है कि जब हिरण गायब हो जाएंगे तो जो बाघ हैं वो क्या खाएंगे? तो क्या हो सकता है? आप लॉजिक लगाइए। कॉमन सा क्वेश्चन है बहुत ही, कि घास जो है हिरण खाता है और हिरण को बाघ खाते हैं। अब हिरण का जो अनाधिकृत शिकार हो रहा है उससे हिरण की संख्या कम हो रही है। तो देखिए, इससे क्या होगा कि जो बाघों की संख्या है वो घट जाएगी। क्या होगा? बाघ जो है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि जब उनको खाने के लिए शिकार ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा? बाघों की जो संख्या है वो घट जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि बाघ अपनी खाने की आदतों को बदल लेंगे या वो कुछ और खाने लगेंगे या फिर वो शाकाहारी हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का? स्तनधारी यानी जो मैमल्स जो बच्चों को जन्म देते हैं और इनकी जो मादा फीमेल होती है बच्चों को फीड कराती है यानी दूध पिलाती है। तो ऐसे आपको ढूंढना है, ऐसा स्तनधारी ढूंढना है। इनमें से कौन सा है? व्हेल, मेढक, छिपकली या फिर कबूतर? बताइए कौन सा है जो स्तनधारी परिवार का है? तो देखिए, यहाँ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा व्हेल जो है वो स्तनधारी परिवार का है। मैमल्स है जो कि बच्चों को जन्म देते हैं और बच्चों को फीड कराते हैं। इसके अलावा जो छिपकली है ये किस में आते हैं? ये रेंगने वाले पक्षी यानी रेप्टाइल्स में आते हैं। मेढक उभयचर में आता है। कबूतर एक पक्षी है। तो देखिए, ये तीन नहीं हो सकते, तो आपका राइट ऑप्शन ए ही होगा यानी व्हेल, जो कि स्तनधारी परिवार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंगर की प्रथा संकेत करती है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पिछली बार आपके सीटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों, लंगर की प्रथा संकेत करती क्या करती है? देखिए, लंगर क्या होता है? लंगर जहाँ पर देखिए हम एक समुदाय को, एक कम्युनिटी को मुफ्त में भोजन कराते हैं, वही तो लंगर होता है। आप यहाँ पर कभी भी जाकर फ्री में भोजन कर सकते हैं। तो ये क्या है? मध्याह्न भोजन है, मुफ्त समुदाय रसोई है, एकत्रित दान है या पवित्र भोजन है? तो देखिए, यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा मुफ्त समुदाय रसोई, जहाँ पर हम एक कम्युनिटी को, एक समुदाय को मुफ्त में भोजन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जो भंडारित जल होता है, भौम जल होता है, उसको क्या कहते हैं? भूमिगत जल कहते हैं, दूषित जल कहते हैं, जलभर कहते हैं, गुप्त जल कहते हैं? क्या कहते हैं? यानी भूमि के अंदर जैसे चट्टानों के नीचे दबा हुआ जो जल होता है, बड़े बड़े पत्थरों के नीचे या फिर रेतीली जगह के नीचे जो जल होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो देखिए, इसको कहा जाएगा जलभर। क्या कहा जाएगा? जलभर। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगटापन हिरणों के किस प्रकार के लिए केवल लोककटक झील एक स्थान है? संगटापन देखिए कौन से होते हैं जी? जिनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है, जो विलुप्त होते जा रहे हैं, जो हमें बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं। तो बताइए, ऐसे हिरणों के लिए लोककटक झील है, एक स्थान है। अब बताइए वो किसके लिए है? चीतल, सांबर, संगाई या फिर बारहसिंगा? किसके लिए है?
तो देखिए ये हो जाएगा संगाई के लिए। किसके लिए होगा? संगाई के लिए, संगाई जीव, यानी ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ऐसी कौन सी प्रजाति जो गायब हो रही है या फिर ऐसी ही प्रजाति जो लूकटक झील में आपको देखने को मिले, तो ये होगी संगाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में दिल्ली का जो AQI 331 था, निम्नलिखित में से AQI किसे चिन्हित करेगा? AQI क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो बताइए ये किसको चिन्हित करेगा? वायु मात्रा सूचकांक को, वायु प्रमाण सूचकांक को, वायु गुणवत्ता सूचकांक को, या फिर वायु निपात सूचकांक को? तो देखिए दिल्ली में तो बहुत पोल्यूशन है, आपको पता ही होगा, तो ये किसकी चेक करता है, किसको जांच करता है, किसको चिन्हित करता है? तो ये करता है वायु गुणवत्ता सूचकांक। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। देखिए यहाँ पर हाथी के बारे में जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको 3-4 क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, तो ध्यान से देखिए। इसके ऑप्शन है कि 3 माह के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है, बिल्कुल सही है। हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, बिल्कुल सही है। कोई वयस्क हाथी 24 घंटे में 200 किलोग्राम से अधिक पत्ते झाड़ियां खा लेता है, ये आपका रॉन्ग है, ये आपका रॉन्ग पॉइंट है। क्योंकि कोई भी वयस्क हाथी 24 घंटे में केवल 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियां खाते हैं। कितने खाते हैं? 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियां ही खाते हैं। नेक्स्ट है कि किसी हाथी के झुंड में 2-3 परिवारों के सदस्य ही होते हैं और उसमें जो सबसे बुजुर्ग नर हाथी होता है वो झुंड का नेता होता है, ये आपका रॉन्ग पॉइंट है। क्योंकि किसी भी हाथी के झुंड में उसमें जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो ही झुंड का नेता होती है। जो सबसे बुजुर्ग मादा जो हथनी होगी वो झुंड का नेता होती है, लीडर होती है। तो यहाँ पर ये भी आपका रॉन्ग पॉइंट हो गया। तो देखिए सही कितने हैं? आपका ए सही है और बी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है वो आपका राइट हो जाएगा कि 3 माह के बच्चे का भार 2 क्विंटल होता है, हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं, और कोई वयस्क हाथी जो है 24 घंटे में केवल 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियां ही खा सकता है। और किसी हाथी के झुंड में 2-3 परिवार के सदस्य होते हैं और उसमें सबसे बुजुर्ग नर हाथी नहीं, इसमें देखिए मादा जो हाथी होता है, मादा हाथी, वो झुंड का नेता होती है। तो ये आपका रॉन्ग हो गया। 2 ऑप्शन इसमें सही है, ए और बी। तो आपका ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सीमा ने एक पक्षी को इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने है, बिल्कुल मेरे समान। आपके अनुसार वह किस पक्षी को इशारा कर रही है? कबूतर, उल्लू, कौवा या फिर मैना की ओर? किसकी ओर इशारा कर रही है? एक ऐसे पक्षी की ओर जिसकी आंखें उसके चेहरे के सामने, यानी बिल्कुल मानवों की तरह है। वैसे नॉर्मली क्या होता है, पक्षी की आंखें होती हैं उनके सर के अगल बगल होती हैं, साइड में होती हैं। तो यहाँ पर किस पक्षी की बात हो रही है? उल्लू की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? उल्लू की बात हो रही है। देखिए उल्लू क्या होता है? उल्लू रात में इसको क्या कैसे दिखाई देता है? ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है। उल्लू को रात में ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है और ये अपनी गर्दन को 260-270 डिग्री तक घुमा लेता है। इसके अलावा नॉर्मली देखा जाए तो पक्षी की आंखें दोनों साइड में होती हैं, लेकिन उल्लू की जो आंखें हैं वो मानवों की तरह होती हैं। और यह दिन में कुछ कलर देख सकता है, लेकिन रात में इसको केवल काला सफेद ही दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीनस फ्लाई ट्रैप तथा पिक्चर प्लांट को कीट भक्षी पौधा कहा जाता है, क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। कीटों से ये पौधे प्राप्त करते हैं क्या क्या प्राप्त करते हैं? पोषक तत्व, वायु, जल या मृदा। बताइए क्या प्राप्त करते हैं कीटों से? देखिए वीनस फ्लाई ट्रैप ये क्या है? एक तरह का शिकारी पौधा है। क्या है? वीनस फ्लाई ट्रैप या फिर पिक्चर प्लांट कहो से, ये एक तरह के शिकारी पौधे हैं। और ये क्या करते हैं? छोटे छोटे कीड़ों को फंसाकर खा जाते हैं। अब ये ऐसा क्यों करते हैं? इनके अंदर किसकी कमी होती है? इनके अंदर देखिए नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसके कारण ये क्या करते हैं? जिसके कारण ये छोटे छोटे कीटों को, चूहे को, मेढकों को ये फंसाकर खा जाते हैं। तो यहाँ पर पोषक तत्व आएगा। क्या आएगा? पोषक तत्व की कमी के कारण, सॉरी नाइट्रोजन की कमी के कारण ये छोटे छोटे कीड़ों को खाते हैं, जिससे ये पोषक तत्व प्राप्त करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित रणनीतियों का सबसे अच्छा दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? चर्चा, प्रदर्शन, व्याख्यान या फिर सर्वेक्षण? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? चर्चा, प्रदर्शन, व्याख्यान, सर्वेक्षण। तो देखिए यहाँ पर बच्चों की बात हो रही है, छोटे बच्चों की बात हो रही है, तो उनमें व्याख्यान तो नहीं हो सकता, सर्वेक्षण नहीं हो सकता, लेकिन हाँ उनको चर्चा का मौका हमें बच्चों को देना है, प्रदर्शन का मौका देना है, क्योंकि यहाँ पर यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें बच्चा क्या है, एक्टिव रहेगा। यहाँ पर बच्चे को चर्चा करने का अवसर देना, उसे प्रदर्शन करने का बेहतर मौका देना, तो ये दोनों ऑप्शन ही आपके राइट हो सकते हैं, यानी ए और बी। और ए और बी किसमें है? ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन जो बी है यही आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए असर्शन दे रखा है, पिछली बार आपके एग्जाम में असर्शन से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आएंगे, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी आप लोग स्टार मार्क कर लें। कथन ए तथा आर को ध्यान से पढ़ना, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। रेशम कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता, सही है, इट इज ट्रू। कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसकी गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं, ये भी सही है। अब बताना है इसमें क्या सही होगा, इनमें से कौन सा सही होगा? ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है, या फिर दोनों कथन ए और आर सही है तथा जो आर है वो ए की सही व्याख्या है, या दोनों कथन ए आर सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है? बताइए क्या होगा इसमें। देखिए यहाँ पर जैसा कि मैं कह रही हूँ कि दोनों ही कथन सही है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी जो है कि दोनों कथन ए और आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा, तो ऑप्शन सी है ये आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि रेशम कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, बिल्कुल सही है। कुछ मादा कीड़े ऐसे होते हैं जो फेरोमोन्स मतलब एक प्रकार की गंध छोड़ते हैं, एक प्रकार का हार्मोन छोड़ते हैं जिसकी गंध से जो नर कीड़े होते हैं उसे पहचान लेते हैं दूर से। तो जो आर है वो भी ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखे, किससे सीखे? शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखें, तो आप समूह कैसे बनाएंगे? यानी आप एक शिक्षक हैं या शिक्षक बनने वाले हैं, तो बताइए आप क्या करेंगे? भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे, या समान लिंगी और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के 5 छात्रों को एक समूह बनाएंगे, या 4-5 छात्रों के रोल नंबर के हिसाब से बनाएंगे, या परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार एक समूह बनाएंगे, क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार हम छात्रों का समूह नहीं बना सकते हैं, उनके साथ में पक्षपात नहीं करना है। छात्रों के रोल नंबर के हिसाब से भी हम समूह नहीं बना सकते। समान लिंगी यानी लड़के लड़के बनाएंगे, या फिर सामाजिक आर्थिक उनकी पृष्ठभूमि के आधार पर हम गरीब अमीर में भेदभाव करेंगे, ऐसा भी नहीं करना है। तो ये तीनों ही आपके रॉन्ग पॉइंट है। भागीदारी और सहयोग, हाँ बच्चों को हमें सहयोग के साथ सिखाना है, तो यहाँ पर जहाँ भी आपको इस तरह के पॉजिटिव वर्ड देखने को मिले तो आप तुरंत उसे राइट आंसर चूज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पचोमपल्ली। पचोमपल्ली से इससे भी हर बार क्वेश्चन आता है, इस पर भी आप लोग स्टार मार्क कर ले। पोचमपल्ली जो है वो खूबसूरत डिजाइन की चमकदार साड़ियों, चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे पोचमपल्ली कहा जाता है के लिए विख्यात एक जिला है। यह निम्नलिखित में से किसका भाग है? तेलंगाना का, महाराष्ट्र का, कर्नाटक का या आंध्र प्रदेश का? किसका भाग है ये, जहाँ पर ये पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की साड़ियाँ जो बनती हैं, तो ये किसका भाग है? तो देखिए ये तेलंगाना का भाग है। किसका भाग है? तेलंगाना का। तेलंगाना में एक गाँव है मुक्तारपुर, यहाँ के अधिकतर परिवार क्या है? बुनकर हैं, और यहाँ के लोगों का ये पारंपरिक व्यवसाय है। यहाँ पर लोग कालीन बनाते, खिलौने बनाते, इत्र बनाते, कई चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पर काफी फेमस है। लेकिन पोचमपल्ली जो खूबसूरत साड़ियाँ हैं ये यहाँ पर बहुत ही फेमस है, तो ये तेलंगाना जो है आपका ऑप्शन ए जो है ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जो है जांच करने के लिए कहता है, क्या पता लगाने के लिए? उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता लगाने के लिए, मादा मच्छरों के अंडों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, या फिर उपस्थित लोह तत्व की मात्रा का उससे पता चलेगा यानी खून की जांच से, या फिर उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता चलेगा। देखिए डॉक्टर जो है पता लगाना चाह रहा है कि जो ब्लड चेक होगा उसमें किस प्रकार के जीवाणु, उससे उन्हें पता चलेगा कि कौन सा जीवाणु है, क्या वो मच्छर के लार्वे से बना है क्योंकि यहाँ पर मलेरिया की बात हो रही है, या फिर कुछ और है। यदि जीवाणु पाए जाते हैं तो वो क्या दर्शाते हैं? वो मलेरिया को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये आपका राइट हो जाएगा।
कि जो जीवाणुओं को पता चलेगा तो उससे पता चलेगा कि हाँ व्यक्ति को मलेरिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईबीएस की थीम को दर्शाता है? परिवार एवं मित्र, यात्रा, प्राकृतिक संसाधन, आवास, यात्रा या चीजें जो हम बनाते करते हैं, मौसम, पानी, यात्रा, भोजन, पदार्थ, आवास। बताइए, आप लोग को पता ही होगा 6 थीम मुख्य थीम होती हैं, 4 उप थीम होती हैं। अब बताइए इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? 6 आपकी क्या होती है? मुख्य थीम होती है, मुख्य थीम, और 4 आपकी उप थीम। बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए यहाँ पर हो जाएगा आवास, यात्रा या चीजें हम जो बनाते और करते हैं, यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुबनी पेंटिंग के बारे में। सही कथन आपको चुनना है। इन चित्रों को बनाने के लिए इंडिगो, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंग आदि का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। चित्रों में मानव, पशु, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि दिखाई देते हैं। यह लोक कला का बहुत पुराना रूप है। इसका नाम मधुबनी जिले के नाम पर रखा गया। मधुबनी राजस्थान का एक जिला है। आप बताइए इनमें से क्या सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? देखिए इन चित्रों को बनाने के लिए इंडिगो, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंग आदि का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। चित्रों में मानव, पशु, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही है। यह लोक कला का पुराना रूप है और इसका नाम मधुबनी जिले के नाम पर रखा गया। बिल्कुल सही है। लेकिन चौथा आपका ऑप्शन कि मधुबनी राजस्थान का एक जिला, नहीं, मधुबनी कहाँ का एक जिला? बिहार का एक जिला है। बिहार की एक फेमस पेंटिंग है। तो बताइए यहाँ पर आपके ए बी सी यानी 1 2 3 आपके सही है। कहाँ पर है 1 2 3? ये है ऑप्शन डी में 1 2 3। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। यानी आपका ए सही है, बी सही है, सी सही है। लेकिन जो आपका डी ऑप्शन है ये गलत है। मधुबनी कहाँ का है? बिहार का। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए किस किस एक राज्य में ग्रामीण लोग अपने जो घर होते हैं वो ढालू छत वाले बनाते हैं। लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खम्भों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। बताइए कहाँ के लोग बनाते हैं इस तरह के घर? कहाँ के लोग बनाते हैं? उड़ीसा, राजस्थान, लद्दाख या फिर असम? कहाँ के लोग मजबूत बांस के खम्भों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? तो देखिए ये बनाते हैं असम के लोग। असम के लोग। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। असम में ही मजबूत बांस के खम्भों पर घर बनाए जाते हैं। ऊंचाई पर कितना? 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। राजस्थान के लोग कैसे बनाते हैं? तो ये मिट्टी की दीवार और झाड़ियों से बनाते हैं। लद्दाख के लोग कैसे बनाते हैं? 2 मंजिले मकान बनाते हैं जिसमें ये नीचे का हिस्सा सामान को इकट्ठा करने के लिए, जानवरों को रखने के लिए यूज करते हैं। ऊपर के हिस्से में खुद रहते हैं। और असम के लोग ये बांस के खम्भों पर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि यहाँ पर बाढ़ ज्यादा आती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आज हम मिर्च के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। कहाँ से लाए थे? अफगानिस्तान से, दक्षिण अफ्रीका से, इंग्लैंड से या फिर दक्षिण अमेरिका से? तो देखिए मिर्च जिसके बिना हम अपने भोजन की कल्पना नहीं कर सकते, ये आई है दक्षिण अमेरिका से। कहाँ से आई है? दक्षिण अमेरिका से। इसके अलावा आलू, टमाटर, ये भी कहाँ से आए हैं? ये भी आए हैं दक्षिण अमेरिका से। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, आलू, टमाटर, मिर्च की सब्जी बनती है तो ये कहाँ से आए हैं? ये तीनों चीजें ही अमेरिका से आई हैं। इसके अलावा चीन से अगर पूछा जाता है कि चीन से क्या है, तो चीन से सोयाबीन आई है। दक्षिण अफ्रीका की अगर बात की जाए तो यहाँ से कॉफी, भिंडी ये आई है। और यदि आपसे पूछा जाए कि गोभी और मटर कहाँ से आई, तो गोभी मटर यूरोप से आई। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? यहाँ पर देखिए आपको ध्यान रखना, सही नहीं है वाला बताना है आपको कि छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं। क्या ये सही है कि छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं? बिल्कुल सही है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये भी सही है। नर मक्खियां छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। क्या ये सही हो सकता है? बिल्कुल नहीं सही। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका गलत है, अब गलत कौन सा हुआ कि नर मक्खियां छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है? ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर
तो ऑप्शन सी आपका गलत है। यहाँ पर जितने ऑप्शन सही वो ये है कि छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती है, लेकिन जो नर मक्खियाँ वो छत्ते में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये पॉइंट गलत है, तो यही आपका गलत होगा और गलत ही यहाँ पूछा गया है। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल होता है? असम, झारखंड, मेघालय या फिर उड़ीसा? बताइए कौन सा एक राज्य है जहाँ पर तोरांग का अर्थ जंगल होता है? तो यहाँ पर आपका झारखंड हो जाएगा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तोरांग का अर्थ जंगल कहाँ पर होता है? झारखंड में। यहाँ की भाषा की बात की जाए तो भाषा क्या है? कुडुख भाषा है। क्या भाषा है? सो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें पता चले कि हाँ आप लोग हमारी वीडियो को सुनते हैं, उसे पसंद करते हैं। जो भाई बहन पहली बार जुड़ रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको आने वाले दिनों में सीटेट से संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।